नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन विवाह करने से पहले पांचाली की अनुमति लेते हैं और वो सीन किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो देखने वाला होता है। और उसके बाद सुभद्रा से विवाह उनका संपन्न हो जाता है। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं क्रोधित तो रहते ही हैं, लेकिन विवश हैं आशीर्वाद देने के लिए। और अब धृतराष्ट्र कहते हैं, देखिए कुरुराष्ट्र आने की कोई आवश्यकता नहीं, निकल लेना तुम लोग इंद्रप्रस्थ, हम गिफ्ट यहीं से पहुंचा देंगे। वही पहुंचा देंगे, तुम्हारा सारा सामान, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर जितना भी मिला है। अच्छा, अर्जुन और सुभद्रा जो है आशीर्वाद देने पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भीष्म पितामह इस अधर्म को स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि वाकदान आपने कन्या का दे दिया है तो फिर ये प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर कन्या से अनुमति लेकर के वागदान दिया होता तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रपंच की आवश्यकता ही ना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण उनको पूरा फ्यूचर दिखा चुके हैं बातों इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त जो आर्यवर्त में चल रहा है, उसको परिवर्तन की सीढ़ी पर लाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन धर्म संगत होना चाहिए। क्या होने वाला है उन्होंने बता दिया। अब आप किस ओर रहेंगे ये आप अभी से फैसला कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 135 पार्ट 1। नहीं दिया। कीड़े मेड़े। प्रणिपात श्रीमान बलराम, आपका अभिनंदन। क्षमा करेगा महाराज, मेरा आशय अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन या आप सबका अपमान करने का नहीं था। नहीं नहीं श्रीमान बलराम, हमारे हृदय में क्रोध नहीं है। हाँ, यदि क्षमा ही मांगनी है आपको तो आप अपनी प्रिय बहन सुभद्रा से मांगिए। मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा। श्रीमान बलराम, फूल यदि ईश्वर के चरणों में न पड़कर नर्तकी के मस्तक पर चढ़ जाए तो उसमें ईश्वर का अपमान नहीं होता, फूल का दुर्भाग्य होता है। गांधाराज, स्पष्ट बताइए। आप मुझ पर क्रोधित मत होइए श्रीमान बलराम, मैं निर्दोष हूं। आप जानते नहीं, द्रुपद की कन्या को जब 500 पांडवों से विवाह करना पड़ा था, तब उसने इन 500 पांडवों से एक वचन लिया था कि वो दूसरा विवाह तो कर सकते हैं, किंतु अपनी दूसरी पत्नी को नगर में स्थान नहीं दे सकते। ला नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की तो केवल एक ही रानी है, महारानी द्रौपदी। अन्य कोई नहीं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, आपकी प्रिय बहन सुभद्रा सारा जीवन यही रहेगी। हाँ, अर्जुन की जब इच्छा होगी वो आपकी प्रिय बहन से मिलने अवश्य आएगा। इसका क्या सम्मान होगा। समग्र आर्यवर्त आप पर हंसेगा। आप मेरे मित्र हैं और प्रिय दुर्योधन के गुरुदेव, इसीलिए कह रहा हूं, यदि विश्वास ना हो तो स्वयं पूछ लीजिएगा। ब्रेन वॉश करना तो कोई मामा श्रीमान बलराम, कम शब्द कम लगने वाली। पता होता है कैसे खेलना है किसके साथ। अब इनके साथ वासुदेव
प्यार से बोलते हैं भाई। मामा सेब। कोई बात नहीं होगी इनसे, इनसे तो सीधे युद्ध करेंगे हम मामा जी। कुमार अर्जुन, यदि गांधार राज ने जो कहा है वह सत्य है, तो मैं अपनी बहन को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नहीं डाल सकता, और ना ही अपने यादव वंश का ऐसा अपमान सहूंगा मैं। अब आपके समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो आप सदा के लिए द्वारका में वास कीजिए, और या फिर अभी इसी समय मेरी बहन आपके साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेगी। दूसरा ऑप्शन अर्जुन को ही पता है कि लेके जाऊंगा तो कहीं ना कहीं अधर्म होगा। देखते हैं। प्रणिपात महारानी। कितनी प्रसन्न है कि आज अर्जुन आने वाले हैं। राजकुमार अर्जुन अपनी तपस्या पूर्ण करके पधार रहे हैं। उनके स्वागत हेतु नगर द्वार पे उपस्थित होने का आदेश दिया है महाराज ने। नववधु के स्वागत हेतु आरती का थाल लाने को भी कहा है। नववधु? राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी युवरानी सुभद्रा के साथ पधार रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोले हमेशा द्वारिका में रहूंगा। अरे भाई क्रोध किया मैंने। आर्य, आपने विवाह के वचन को भंग किया है। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आपको और आपकी पत्नी को नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार क्योंकि ये वचन तो उन्होंने स्वयं दिया ना। पांचाली, पांचाली, पांचाली। ओह ये यार खाया बड़ा अच्छा है। लक्ष्मण लक्ष्मण में खैर नहीं कह सकता है कि वचनबद्धता है। और उनको इतना क्रोध आ गया है तो वो जो एज्यूम कर रही है, सोच रही है, वो प्रेजेंट हो गया वहां कि हाँ आ नहीं पाएंगे इधर ये। तो बाकी चारों भाई चले गए। प्रणिपात ज्येष्ठ भ्राता। कल्याण हो अर्जुन। तुमने पंचाली को बहुत दुख पहुंचाया अर्जुन। मैं विवश था ज्येष्ठ भ्राता। भ्राता बलराम ने मुझे आदेश दिया कि विवाह के पश्चात या तो मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आऊं या तो स्वयं द्वारका में वास करूं। और माता का आदेश कि मैं शीघ्र ही इंद्रप्रस्थ पहुंचकर
राजसूय यज्ञ करने में आपकी सहायता करूं। परंतु इस समस्या का समाधान क्या है ज्येष्ठ? द्रौपदी का कहना उचित ही है और अर्जुन की दुविधा भी यथार्थ है। मध्य का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं पांचाली को यह बात समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। चलो अर्जुन, मुझे विश्वास है पांचाली हमारी बात अवश्य मानेगी। रेखा से क्या हुआ? केवल अर्जुन आवश्यकता है, केवल अर्जुन आवश्यकता है। नहीं भैया, ये तो दिव्य रेखा है भाई। दिव्य रेखा है। देवी द्रौपदी खुद ही दिव्य है। हम जहां भी रहेंगे वहां केवल एक ही रानी होगी और वो राजकुमारी द्रौपदी होंगी। ये हमारा वचन है। हम प्रण लेते हैं कि अपने वचन की मर्यादा का जीवन भर वहन करेंगे। बार बार कठिन परिस्थितियां दिखाते हैं। पांचाली, आदेश दीजिए महाराज। आदेश नहीं, विनती है पांचाली। जो स्थिति निर्मित हुई है उसका उचित विचार करो। अर्जुन का नगर प्रवेश रोकना सारे नगर के साथ अन्याय होगा। अर्जुन के बिना नगर अपूर्ण रह जाएगा पांचाली। आर्यपुत्र अर्जुन के बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। वाह, एक प्रण के लिए अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाया है मैंने। हम सब ने आर्य, इंद्रप्रस्थ में किसी भी पांडु पुत्र की अन्य कोई भी पत्नी प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा प्रण आप सब ने लिया था आर्य। आर्यपुत्र अर्जुन उस प्रण को तोड़कर हम सब की तपस्या को विफल नहीं कर सकते। यदि आर्यपुत्र अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए इंद्रप्रस्थ का त्याग करना होगा। मैं ये तो फुटबॉल एकदम उधर से कह रहा है, या तो तुम इधर रह लो या तो तुम इधर रह लो। किंतु पांचाली, अर्जुन के बिना राष्ट्रीय यज्ञ कैसे होगा? हम स्वतंत्र किस प्रकार हो पाएंगे? अब ये निर्णय तो अर्जुन राज्य के निर्माण का स्वप्न अपूर्ण रह जाएगा। हमारी तपस्या के कारण राज्य है या राज्य पाने की लालसा के कारण हमारी तपस्या? ये आपको निश्चित करना है आर्य कि मधुरता के कारण शक्कर का मूल्य है या उसका मूल्य है इस कारण शक्कर मधुर प्रतीत होती है। यदि राज्य का ही इतना महत्व है तो आप सब समर्थ हैं, जाकर आक्रमण कर दीजिए हस्तिनापुर पर। अधर्म होगा किंतु अधर्म ही तो कारण है समग्र आर्यव्रत में सत्ता का। हम क्यों भिन्न हो? किंतु इतना स्मरण रहे आर्य, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से केवल मुट्ठी भर मिट्टी यदि पानी में बह जाती है तो वो पत्थर पर्वतों से गिर जाया करते हैं। क्या ही एग्जाम्पल दिया। तपस्या का टूटना तो इससे भी सरल होता है।
इसलिए यदि आर्यपुत्र अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए इंद्रप्रस्थ का त्याग करना होगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सुभद्रा जैसे ही नगर में प्रवेश कर रही थी, द्रौपदी द्वारा एक अग्नि रेखा प्रकट की गई कि हम लोगों की तपस्या जो है वो इस प्रकार से मैं विफल होने नहीं दे सकती। देवी द्रौपदी ने जिस प्रकार से अपना वचन प्रण एक एक कदम पर निभाया है, उसी तरीके से वो चाहती हैं कि उनके पांचों पति अपना कर्तव्य, अपनी तपस्या कहीं भंग न होने दें। अब उधर बलराम ने भी कहा है कि यदि अर्जुन तुम्हें सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ जाना है तो जाओ, लेकिन अगर वहां मेरी बहन को नहीं रख सकते तो तुम्हें जीवन पर्यंत यहां रहना पड़ेगा। बहुत दुविधा है अर्जुन के लिए। अब यहाँ प्रवेश देने नहीं देवी द्रौपदी, नगर पूजन के लिए अर्जुन की आवश्यकता भी है। तो ये सब कुछ हल कैसे होगा, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। मिलते हैं आपसे। राधे राधे।